वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब मुल्की सियासत के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे ख़त की भी बाज़गश्त है जो कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने लिखा है और आर्मी चीफ के नाम ये ख़त लिखा गया है और इस ख़त में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। इलेक्शन के हवाले से बात की गई है, फिर जो आपकी एजेंसीज़ हैं उनके किरदार के ऊपर खान साहब ने बात की और फाइनली लगता ही है कि बर्फ़ कहीं ना कहीं पे खान साहब चाहते हैं या पीटीआई चाहती है कि वो पिघले, क्योंकि पहले जो हम देखते थे गज़ल कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बयानात आते थे, स्पेशली अगर आर्मी चीफ के हवाले से बात की जाए तो उनके हवाले से भी एग्रेसिव मोड में होते थे। क्योंकि बातें अब ये की जा रही हैं कि शायद ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ ऐसी हैं कि शायद पीटीआई को कुछ ना कुछ मिल रहा है, बट ये सारी इस तमाम तर बातों में कितनी हकीकत है ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, आप हमारे कानून भी और सीनियर रहनुमा भी हैं पीटीआई के। वेलकम टू सुबह की सोच फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। फैसल साहब, जिस तरह से ये कल खत लिखा गया, आपकी मुलाकात भी हुई है और बातें अब ये की जा रही हैं कि शायद ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ बदल रही हैं और ख़त में ये बात की गई है कि एस्टैब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इमरान खान साहब ने वो जो कोर इश्यूज हैं जिनके ऊपर तवज्जो मबजूल कराई है, वो वही है जो ज़बान ज़द-ए-आम है, जो अवाम की ख्वाहिशात है। ज़ाहिर है क्योंकि अवामी लीडर है और उन्होंने अपनी फौज को जो है एड्रेस किया है, फौज को जो हमेशा से वो वॉर्न करते हैं, और जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि कौम जो है वो आइडियली फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। और लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिन पर नज़रसानी की जरूरत है, जिसकी वजह से खलीज है अवाम की सोच में और इदारे की सोच में। और क्योंकि इदारे और अवाम का मुल्क की सलामती, मुल्क की बेहतरी, मुल्क के फ्यूचर के लिए एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, तो वो चीज़ों की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई है जहाँ पे पॉलिसी शिफ्ट होनी चाहिए, पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, ताकि लोगों की जो उनकी डिज़ायर है, लोगों की मुंतखब करदा हुकूमत है, वो आए और वो और फौज मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके चले। अब फैसल चौधरी साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है खान साहब की, जो उन्होंने ख़त लिखा है, इसके बाद एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा, उस तरह की बात नहीं होगी, उस तरह की ट्वीट नहीं होगी? क्योंकि हमने देखा है कि 2 से 3 दिन या एक हफ्ते के बाद पूरे का पूरा सिनेरियो बदल जाता है, इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है आपके जो जितने भी चीज़ें हैं उनमें। देखिए, हमारी तरफ से तो देखिए, एक बात तो आप पहले ज़हन में रखिए कि हम नरम गुफ्तगू तो बड़ी करते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हमारे वर्कर्स का, शहदा का, मिसिंग पर्सन का, ज़ाहिर उनकी फैमिलीज हैं, हमारे रैंक एंड फाइल में जो मामलात हुए हैं, जिस तरह से पिछले 2-2.5 सालों में पीटीआई को जो है रियासती दहशतगर्दी का सामना है, एक ऑपरेशन का सामना है, उसकी वजह से गिले शिकवे बहुत ज्यादा है। तो जब अपोजिशन में आप हो और आपने मुसलसल टारगेट किया हो, तो फिर जबान जो है वो तो सख्त होना ऑब्वियस हो जाती है। तो बात इस वक्त जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है या अपना लेटर लिखी है, उस लेटर के ऊपर अब मुझे उम्मीद है कि एक जवाब आना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो जवाब का इंतजार नहीं करते, वो सिर्फ उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं जो कि उनकी नज़र में कोर इश्यूज हैं, और ये इसकी वजह से स्टेगनेंसी है, एक जमूद है मुल्क में, चाहे वो सियासी हालात हो, चाहे मुआशी हालात हो, दहशत गर्दी जो है वो बढ़ रही है, इदारों को जो है वो तो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, बजाय कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जमात है, और फौज जो कि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, तो इनके दरमियान जो है वो जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए। और जाहिर है इसमें जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी अपनी पॉलिसीज के ऊपर या अपनी अप्रोच के ऊपर नजरसानी तो करनी पड़ेगी, और करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना तो पाकिस्तान पर इसी जमूद का शिकार रहेगा और हम और आप जो आम अवाम है उसका निशाना बनते हैं। साहब, क्या पीटीआई अपने 8 फरवरी वाले एहतजाज पर कुछ नजरसानी करेगी? क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है, मोहसिन नकवी साहब का भी बयान है, वो कह रहे थे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे पीटीआई से कि वो 8 फरवरी को ना आए, और फिर इस हवाले से आपका ऐलान और तो साथ ही गजल उन्होंने दबे अल्फाज में ना चौधरी साहब ये भी कह दिया कि जो 26 नवंबर को होगा वही 8 फरवरी को भी हो सकता है। फिर देखिए, मोहसिन नकवी तो दौरे जदीद के जनरल डायर हैं और वो समझते हैं कि वो एक मुतलक अलनान हुकूमत है या वो कोई ब्रिटिश राज के नुमाइंदे हैं,
जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं वो शहरियों को शहरी नहीं समझते। सबसे पहली बात तो है कि मोहसिन नकवी से पूछा जाए कि इस्लामाबाद आने का कोई इंडिया दिया है, कोई हमने इजाजत मांगी है या हमने कोई ऐसा प्रोग्राम अनाउंस किया, तो वो इतने हाइपर क्यों हो गए, वो इतने घबराए क्यों हैं। उनको ये बात करने की जरूरत क्यों है, और उनके ये जो बयान है वो काबिल मजम्मत है। इंतहाई शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये चीज़ें एक जिम्मेदार वजीर को नहीं करनी चाहिए। ये हुकूमत क्योंकि माइनॉरिटी की हुकूमत है, इनमें एतमाद नहीं है, और मोहसिन नकवी तो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस हुकूमत के, कि वो पहले जो है वो सीएम रहे, आप जैसे साफी थे वो, और वहाँ से वो उठे और वो बेनिफिशरी है, तो वो अपने उस इक़्तिदार को जाता देख के या उसमें वो घबरा जाते हैं। तो ये घबराहट से में बयान नहीं देना चाहिए। इन बयान का नुकसान होता है। पाकिस्तान के शहरी जो है और एक एक चीज को नोट करते हैं। इस तरह की जो गुफ्तगू है वो नाकाबिले बर्दाश्त भी होती है आजकल के हालात में, और अगर 26 नवंबर का दोबारा करने का अंदिया दिया जा रहा है तो फिर 26 नवंबर का जवाब भी आ सकता है। अच्छा चोई साहब, आपकी क्योंकि खान साहब से मुलाकात भी होती रहती है, तो आपने खान साहब को कोई कहते हुए सुना है, स्पेशली जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात हो रही थी कि उसको आगे बढ़ाया जाए, और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में फिर आप किस से बात करेंगे? ये बिल्कुल इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर ही असद कैसर साहब और उमर यूसुफ, हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है, वो ग्रैंड नेशनल अलायंस के ऊपर, ग्रैंड नेशनल एजेंडा के ऊपर बात कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि एक उस एजेंडा के ऊपर जो कि जमहूरियत की रिवाइवल, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के खिलाफ है, इन तीन नुकात के ऊपर, आज़ाद मीडिया के ऊपर, आज़ाद अदलिया के ऊपर, हम तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट के बाहर है। तो इन तमाम शख्सियात से और जमातों से बात हो रही है, और जल्दी आपको इसमें एक ब्रेक थ्रू भी नजर आएगा इंशाल्लाह। और ये क्योंकि नेशनल एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, इस एजेंडा में जरूरी है कि ये चीजें शामिल की जाए और इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया के लिए। ये बहुत जरूरी है कि तमाम सियासी शख्सियात और जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर हों या बाहर हों, वो इकट्ठे हो और एक कॉज के लिए जद्दोजहद करें। और बिल्कुल इमरान खान साहब को इसकी मुकम्मल तायद हासिल है। अच्छा फैसल साहब, अब जो हुकूमत पेशकश कर रही है एक बार फिर से मुज़ाकरात की और कह रही है पार्लिमानी कमेटी बनाने का, वज़ीर आज़म साहब ने भी ये आपको दोबारा से पेशकश की है, तो क्या इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा नज़रसानी करेंगे कि बहाल हो सकते हैं मुज़ाकरात या फिर नहीं? देखिए, हमने मुज़ाकरात हुकूमत से मुअत्तल किए हैं। वैसे तो मुज़ाकरात हमारे जारी हैं, हमने मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल नहीं किया है। हमारी अपोजिशन के साथ बात है। पार्लिमानी कमीशन का मसला ये है गजल के जो सूरत हाल नजर सामने आती है, पार्लिमान इस वक्त अपनी स्पेस खो चुका है। सियासी जमातें जो है वो अपनी स्पेस खो चुकी हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो उसकी वजह है वो 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो सियासी दिलकुर्दा बड़ा ना करना है, और उस वक्त उनके गलती, सियासी गलती ये हुई कि उन्होंने मेजॉरिटी हुकूमत को तस्लीम करने की बजाय, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करने के बजाय फॉर्म 47 के इलेक्शंस पे के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करना जरूरी समझा। और मैं भी उनका ख्याल होगा कि वो मैनेज कर सकेंगे, लेकिन वो मैनेज नहीं कर सके। उसकी वजह से जो दीगर सियासी जो कुव्वतें हैं उनकी स्पेस भी कम हो गई है। अभी आप देख लें कि पार्लिमानी कमेटी ने पूरी कोशिश की, हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। मुझे ज़ाती तौर पर पता है राना सनाउल्लाह साहब की या स्पीकर साहब की जो एफर्ट्स नहीं, लेकिन वो नहीं बराबर साबित हो चुकी। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। फिर पार्लियामान के अंदर एक लंबी फहरिस्त है लोग, पार्लियामान के अंदर से MNAs को पकड़ा गया। हमारे गौस साहब हो, लकवी साहब हो, हाजी इम्तियाज हो, फीमेल हमारी जो कारकुनान है, रहनुमा है, और जो हमारे 5 जो कारकुनान असीर हैं इस वक्त लाहौर में, वो हो या उनके बच्चे हो, उनके घर हो, ये सारी चीजें पार्लियामान अपनी जो रिस्पेक्ट है या अपनी स्पेस वो नहीं बना सके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर पार्लियामानी कमेटी बनाने का मकसद जो है मासवाए वक्त के ज़िया के और क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा चोई साहब, पार्लियामानी कमेटी तो बिल्कुल 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बनाई थी, वो भी वक्त का ज़िया था, लेकिन उम्मीद की कोई किरण उस तरह से नज़र भी नहीं आ रही। आपने अदलिया का हाल देख लिया, अदलिया को किस तरह से चेंज किया जा रहा है ओवरनाइट। और अलीमा खान तो ये भी कहती हुई मैं नज़र आई कि ये तो सब इमरान खान की वजह से किया जा रहा है कि किसी तरह से उनको जेल में रखा जाए। क्या ऐसे ही देख रहे हैं आप तमाम तर मामलात को? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि आर्टिकल 200 के तहत हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, हमने मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल नहीं किया है। हमारी अपोजिशन के साथ बात है। पार्लियामानी कमीशन का मसला ये है गजल के जो सूरत हाल नजर सामने आती है, पाकिस्तान में जो सियासी जमातें जो है वो अपनी स्पेस खो चुका है।
देखिए आर्टिकल 200 का जो एक तो इंतजामिया का एग्जेक्टिव मामलात में जो है अमल दखल नहीं होता। दूसरी बात ये है ये सारी कोर्ट पैकिंग एक प्लान के जरिए की जा रही है और ये मेला फिटी कोर्ट पैकिंग है। इसमें जजेस मर्जी खिला के अपनी पसंद के फैसले लेना मकसद है। उन 6 जजेस को जिन्होंने खत लिखा है उनको सजा देना मकसूद है कि वो उन्होंने जो है वो स्टेटस को के खिलाफ बगावत क्यों की, उन्होंने खत क्यों लिखा, जो उनके घरों में कैमरे थे सर्विलेंस थी उसको क्यों अपना एक्सपोज किया और वो अभी तक खड़े हैं। तो ये जो मामलात हैं ये उनको सबक सिखाने के लिए किया गया है। और 15वें नंबर से अगर आप हाईकोर्ट से लाहौर हाईकोर्ट से जज लेके आ रहे हैं उनको चीफ जस्टिस बनाना है आपने। फिर आपने इमरान खान के जो केसेस हैं वो अपने पसंद के जजेस के सामने लगा के उनकी सजा को बरकरार रखना है। तो ये वो प्लान है जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। तो इनका आर्टिकल 200 हो या आर्टिकल 4 हो तो सबसे पहले आर्टिकल 5 भी तो है ना, वो भी तो आपने नेक नीयती दिखानी है। हुकूमत का जो एक्शन है वो नेक नीयती पे मबनी नहीं है और वो एक बिल्कुल इसी सूरत अदालत को तो कंट्रोल कर लिया गया। 26वीं तरमीम जो आई थी वो तो आई सिर्फ अदालत को जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स की तरह, जैसे आप पटवारी होते हैं या कोई रेवेन्यू स्टाफर्स होते हैं उनकी तरह वो ट्रीट करना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसी है। फैसल चौधरी साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग विद यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि अंदरूनी मामलात के हवाले से बता रहे थे और क्या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी होगी उस हवाले से डिस्कशन हो रही थी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।